Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Arithmetic progression में हमने अब तक NCERT की 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था जो थोड़ा सा बोरिंग था। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, बेसिक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे, यही हमारा प्रॉमिस है आपसे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP whose first and first term A and common difference D are given as follows। इसके कुछ पार्ट हैं, इजी है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ए दे रखा है 10, अगर मैं सही देख रहा हूं, डी भी दे रखा है 10, और टर्म समझना, उन्होंने बोला क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब होता है मेरे बच्चे A1, A2, A3, A4। अगर साथ हो तो A1 होता है A, A2 होता है A प्लस डी, A3 होता है A प्लस 2D और A4 होता है A प्लस 3D। दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। अब बस वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू थी 10, यहाँ पर A की वैल्यू थी 10 प्लस D की वैल्यू है 10, तो आ जाएगा 20। यहाँ 10 प्लस 2 इंटू 10 तो आ जाएगा 30, और यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 तो आ जाएगा 40। The first 4 terms of the AP are 10, 20, 30 and 40। Easy है बट करना जरूरी है। सेकंड वाले में बोला है A is -2, D is 0। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 4 टर्म्स A1, A2, A3, A4। A1 is A, A2 is A plus D, A3 is A plus 2D, A4 is A plus 3D। A is -2, -2 plus 0, -2 plus 2 into 0, -2 plus 3 into 0। जानता हूं आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूं, बट इससे आप आगे के लिए तैयार हो रहे हो। -2, -2, -2, -2। So the first 4 terms of the AP are -2, -2, -2 and -2। अगला थर्ड पार्ट जो है, A दे रखा है 4 और D दे रखा है -3। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है A1, A2, A3, A4। A1 इज A, A2 इज A प्लस D। ऐसे कर लो कि गलती से भी गलती ना हो। A प्लस 2D, A प्लस 3D। A की वैल्यू 4, 4 प्लस -3, 4 -3 देयरफॉर 1, 4 प्लस 2 into -3, 4 minus 6 that is -2, 4 plus 3 into -3, 4 minus 9 that is -5। Therefore first 4 terms are 4, 1, -2 and -5 respectively। थोड़ा सा बस ध्यान देते हुए चलो, कैलकुलेशंस पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैं कभी नहीं करता, हमेशा बच्चों से करवाते हैं, बट यहाँ पर वीडियो क्लास का ये एडवांटेज होता है कि आपको एक एक क्वेश्चन टीचर खुद करके दिखा रहे हैं। A इज -1, D इज 1/2। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो चाहो तो, बट वो पीछे से मैच नहीं करता। फर्स्ट 4 टर्म्स A1, A2, A3, A4। अगर A1 की बात हो रही है तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अगर A बोलो तो -1, A प्लस D बोलो तो -1 प्लस 1/2। LCM is 2, -2 plus 1 that is -1/2। A plus 2D बोलो तो -1 plus 2 into 1/2, -1 plus ये 2 से 2 कट जाएगा 1 is 0, और -1 plus 3 into 1/2 that is -1 plus 3/2। LCM is 2, -2 plus 3 is 1/2। Therefore the first 4 terms are
-1 0 एंड 1/2। बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना और ढंग से एक एक क्वेश्चन को बिल्ड करते हुए चलना। जो बेसिक वाला पेपर दे रहे हैं ना बच्चे, जिनका बेसिक वाला मैथ्स है, उसमें ये वाला आने के चांसेस ज्यादा है। ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। माइनस जो होता है ना, माइनस का साइन जो होता है वो डेडली होता है, और डेडली चीज से बचने का निशान होता है ब्रैकेट लगा के चलना, घबराना नहीं। फर्स्ट 4 टर्म्स बोली हैं, A1, A2, A3, A4। A1 is A, A2 is A plus D, A3 is A plus 2D, A4 is A plus 3D। A की जगह लिखेंगे -1.25 प्लस D की जगह आ जाएगा -0.25। ब्रैकेट लगा दिया, -1.25 -0.25, दैट इज माइनस माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का ही रहता है, तो -1.50 -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ढंग से -1.25 -0.50 -1.75 -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 -0.75 -2.00। So therefore the first four terms are -1.25, -1.50, -1.75 and -2.00 respectively मतलब ऑर्डर वाइज हमने ये कर दिया। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो एनसीईआरटी बड़ी प्यारी किताब है, अगर एक एक क्वेश्चन करोगे ना तो कोई कंसेप्ट मिस नहीं होता। फॉर द फॉलोइंग एपीज, अब उन्होंने एपी दे रखे हैं कि जो सारे दे रखे हैं वो एपी हैं, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट द फर्स्ट टर्म, जब कोई फर्स्ट टर्म बोले तो आपको दिखाई देना चाहिए ए, एंड द कॉमन डिफरेंस बोले तो आपको दिखना चाहिए स्मॉल डी। पहला टर्म दे रखा है 31 है ना, 31 नहीं है, 31 -1 -3 लिखा हुआ है। 31 के बाद -1 नहीं हो सकता, कुछ प्रिंटिंग एरर हो सकता है जहां तक मेरा ध्यान है। 31 लिखा हुआ है, लिखने में गड़बड़ हुई है, एनसीईआर थोड़ा सा वो लिखने में गड़बड़ है। दैट इज क्या दिया हुआ है 3, -1, -1, -3, वो लिखने में गड़बड़ थी, तो मैं कहा ये कैसे हो गया भाई, ये तो एपी दिए हुए थे। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो होती है पहले वाली टर्म, ए हो जाएगी 3, और कॉमन डिफरेंस होता है आगे वाली माइनस पीछे वाली, मतलब A2 - A1, दैट इज 1 - 3, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस हो गया -2, फर्स्ट टर्म हो गई 3, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट टर्म, और ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अगर कभी शक हो तो साइड में आ जाओ, इसमें से -1 में से भी इससे पहले वाली माइनस कर लो, -1 -1 इज -2, कॉमन डिफरेंस इज -2। कान ऐसे पकड़ लो या वैसे पकड़ लो। सेकंड पार्ट बोल रहा है -5 -1 3 7 डॉट 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 डॉट। ऑब्वियसली ये ए फर्स्ट टर्म हो गई -5, कॉमन डिफरेंस होता है अगली वाली माइनस पिछली वाली, मतलब -1 -5, तो कॉमन डिफरेंस हो गया -1 + 5, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 4। कॉमन डिफरेंस हो गया 4, फर्स्ट टर्म हो गई -5। बिल्कुल आराम से, इसमें कोई पेज वेस्ट नहीं हो रहे, तो खुला खुला करते हैं, ऐसा आराम से चलते हैं। इसी का थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। 9/3 को वैसे ही सिंपल किया जा सकता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई 1/3, जो पहली टर्म होती है वो तो स्ट्रेट आ जाती है। कॉमन डिफरेंस होता है अगले वाला 5/3 माइनस पिछले वाला,
-1/3, तो एलसीएम आ गया 3, 5 - 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट बोलता है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट। तो सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म आ गई 0.6। कॉमन डिफरेंस के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। अगले वाला 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6। कुछ बच्चों को डेसिमल वाले में दिक्कत होती है तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.1। सिंपल सी बात है, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस। जय माता दी। ये थर्ड क्वेश्चन के चारों पार्ट्स हमारे आराम से हो गए, बिल्कुल केक वॉक। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, कोई भी पार्ट छोड़ना मत, इग्नोर मत करना। जो छोड़कर जाओगे ना उसी में से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs if they form an AP, find common difference, D, and write 3 more terms। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले चेक करना है कि कौन कौन सी एपी हैं, और अगर एपी हैं तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना। तो हम तो दुआ करेंगे कि एपी ना आए, मगर मैक्सिमम पार्ट्स एपी होंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2, 4, 8, 16 डॉट। हाउ डू आई सी दिस? दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। A2 माइनस A1 किया, अगला माइनस पिछला, 4 - 2 आया 2। A3 माइनस A2 किया, A3 is 8 minus 4 तो आया 4। So clearly A3 minus A2 is not equals to A2 minus A1. Hence the common difference is not same. Therefore the sequence is not an AP। और हल्की सी आंख मार के उसको थैंक्स बोल रहा हूं। थैंक्स इसलिए बोल रहा हूं, अगर ये एपी होता तो फिर 3 टर्म्स और निकालनी पड़ती। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है बच्चे 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट। यहां पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो ध्यान से मैंने करा A2 माइनस A1, 5/2 -2, एलसीएम आ गया 2, 5 - 4 दैट इज 1/2। ये डिफरेंस बोलते हैं इसे कॉमन डिफरेंस नहीं बोलते। कॉमन डिफरेंस वो होता है जो सेम आए सबका। A3 - A2, 3 - 5/2, एलसीएम आ गया 2, 3 2 6 -5, ये भी आ गया 1/2। बाई चांस दोनों सेम आए तो एक और कर लो, A4 - A3, 7/2 -3, एलसीएम आ गया 2, 7 - 6 दैट इज 1/2। उत्तरी। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द सीक्वेंस इज एन एपी। अब ये एपी है तो 2, 5/2, 3, 7/2 की नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखनी है। तो आप थे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। तो फर्स्ट टर्म जो है A है इसमें 2, और कॉमन डिफरेंस तो ऊपर से 3 बार निकाला है, कॉमन डिफरेंस है 1/2। अब ध्यान से देखिएगा A5 क्या होगा। A5 होगा सर A + 4D। A है सर 2 +
4 इंटू 1/2। सर ध्यान से देखो, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 प्लस 2 इज 4। नेक्स्ट टर्म हो गई 4, a6 होगा a प्लस 5d, तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 प्लस 5/2, एलसीएम आ गया 2, 4 प्लस 5 दैट इज 9/2। a7 होगा a प्लस 6d, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 3 जा, 2 plus 3 that is 5. The next three terms are 4, 9/2 and 5. आपको मैं समझा पाया हूं, ये क्वेश्चन अच्छा था। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है हमें? थर्ड पार्ट बोलता है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 डॉट डॉट -7.2 भी है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर? आप हो हमारे A1, यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट टर्म भी, -7.2 डॉट 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 डॉट, आप हो A2, आप हो A3 और आप हो A4। हमने निकाला A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब -3.2 माइनस -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2 दैट इज -2। फिर निकाला A3 माइनस A2, -5.2 माइनस -3.2 माइनस 5.2 प्लस 3.2 इज -2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, आलस नहीं करेंगे। A4 माइनस A3 निकालने की बारी आई, तो -7.2 माइनस -5.2, तो कितना आया? -7.2 प्लस 5.2 दैट इज -2। तो अब ये लाइन लिख दोगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम हेंस द सीक्वेंस इज एन एपी। अब -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 की नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है। तो एक टर्म, दो टर्म और नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है। तो क्लास बोलेगी आप हो A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, किसी भी सीक्वेंस में सबसे पहले A। फर्स्ट टर्म है -1.2, कॉमन डिफरेंस ऊपर से लाए हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। तो अब A5 होगा A प्लस 4D, A है -1.2 प्लस 4 इंटू -2, -1.2 -8 इज -9.2। तो जो नेक्स्ट टर्म आई है वो आई है -9.2। मैं चाहूंगा इससे अगली टर्म आप खुद से निकालें। A6 होगा A प्लस 5D -1.2, A की जगह -1/2 और D की जगह +5 इंटू -2। ब्रैकेट लगाना सीख जाना, -1.2 -10 इज -11.2, -11.2 और ऐसे ही आ जाएगा -13.2। A प्लस 6D, A की वैल्यू है -2 प्लस 6 इंटू -1.2 प्लस 6 इंटू -2, -1.2 -12 दैट इज -13.2। ये आपका A7 आ जाएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंसेस आगे 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 चलती रहेंगी। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बोलता है कि -10 -6 -2 2 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले वही आप A1, A2, A3, A4, तो A2 माइनस A1 इज -6 ब्रैकेट -10, तो -6 प्लस 10 gives you 4. A3 minus A2 is -2 minus -6 is -2 प्लस 6 is 4। ये दोनों सेम आ रहे हैं, तभी मैं आगे जा रहा हूं। A4 माइनस A3, 2 माइनस -2, ब्रैकेट से ध्यान खेलना, 2 प्लस 2 4। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, since the common difference is same, तो yes the sequence is an AP। ये लाइन लिख दोगे तो फायदा होगा, नहीं नाउ -10 -6 -2 2 की नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है। सेम पैटर्न से चलेंगे, कुछ है ही नहीं। ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7।
क्लास बोलेगी फर्स्ट टर्म दे रखी है -10 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4, तो A5 हो जाएगा A+4 इंटू डी, तो -10 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज -10 प्लस 16 दैट इज 6। तो जो नेक्स्ट टर्म आ गई वो आ गई 6। A6 आ जाएगी A+5D -10 प्लस 5 इंटू 4 -10 प्लस 20 आ गई 10। नेक्स्ट टर्म आ गई 10। A+6D -10 प्लस 6 इंटू 4 -10 प्लस 24, नेक्स्ट टर्म आ गई 14। सो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 6, 10 एंड 14, 14। ध्यान से अगला फिफ्थ पार्ट देख के आमतौर पे बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। घबराना नहीं, अगर बहुत डर लगे तो A1, A2, A3, A4। अगर कोई डरावनी चीज है तो उससे बचाव भी है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 करने के लिए A2 पे ब्रैकेट लगा लो। 3 प्लस रूट 2 -3, 3 प्लस रूट 2 -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा रूट 2। हाथ के हाथ निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A1 A2 3 प्लस रूट 2। स्टेप वाइज चलेंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 -3 माइनस रूट 2। ध्यान से देखो तो 3 से 3 बाय बाय, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। रूट 2 को केला बोला था फर्स्ट लेक्चर में, तो 2 रूट 2 में से एक रूट 2 जाएगा तो बचेगा रूट 2। यहां भी रूट 2 बच रहा था, यहां भी रूट 2 बच रहा था, इसलिए मैं आगे जा रहा हूं, अदरवाइज मैं आगे नहीं जाता। A4 माइनस A3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2 -3 -2 रूट 2। 3 से 3 गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, बचेगा रूट 2। अब क्लास देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। इज एन एपी, तो 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 की नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है। सेम पैटर्न, आप हो A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। तो A दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस दे रखा है रूट 2। A5 होगा A+4D, A देखो तो 3 प्लस 4, D देखो तो रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगी इसकी नेक्स्ट फिफ्थ टर्म। ये हो जाएगा A+5D, A है 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, तो 3 प्लस 5 रूट 2। अगर साथ हो तो उसके बाद A7 जो आएगा A+6D, 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। 3 प्लस क्या बेटा? 6 रूट 2। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ध्यान से देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट जो फिफ्थ पार्ट अब आएगा 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। डर लग गया भाई मुझे तो सबसे पहले नाम दिया A1, A2, A3, A4। डेसिमल वालों में गड़बड़ हो सकती है, तो A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2, 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो ये जीरो आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 2, ये जीरो और माइनस का ये प्लस का साइन आ जाएगा, तो बचेगा 0.02। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 है 0.222 माइनस 0.22, तो 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 2000 आ जाएगा 0.002। क्लियरली सिंस द कॉमन डिफरेंस is not same, hence the sequence is not an
AP, ये सीक्वेंस एक AP नहीं है, ये याद रख लेना। इसके बाद आता है इसी का 7th पार्ट जो बोलता है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। हाउ डू आई सी यू? A1, A2, A3, A4। मैंने निकाला A2 माइनस A1, -4 -0 दैट इज -4, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, -8 -4 -8 +4 दैट इज -4। दोनों सेम आ रहे हैं। अब निकालूंगा A4 माइनस A3, A4 इज -12 -8 -12 +8 दैट इज -4। अब क्या लिखूंगा? सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो 0, -4, -8, -12 की नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है हमें। अगर क्लास 7 है तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5 लिखनी है, A6 लिखनी है और A7 लिखनी है। A फर्स्ट टर्म हो गई 0, कॉमन डिफरेंस हम बाजार से लेकर आए हैं -4, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी? सिक्स टर्म क्या होगी? फिफ्थ टर्म होगी A प्लस 4D, 0 प्लस 4 इंटू -4 -16, A प्लस 5D, 0 प्लस 5 इंटू -4 दैट इज -20, A plus 6D, 0 plus 6 into -4 that is -24. So the next three terms are -16, -20 and -24. बिल्कुल आराम से, मोहब्बत से। अगला पार्ट, 8th पार्ट, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट 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 डॉट। देख के थोड़ी सी हंसी आई, थोड़ी सी, बट मजाक मत उड़ाना। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। बच्चा बोलेगा A2 माइनस A1, -1/2 -1/2, तो -1/2 +1/2, रिमाइंडर इज 0। A3 माइनस A2, -1/2 -1/2 -1/2 +1/2 is equals to 0। A4 minus A3, -1/2 -1/2 that is -1/2 +1/2, तो रिमाइंडर आ गया 0। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब A5, A6 और A7, देयरफॉर A5 विल बी A plus 4D। तो क्या होगा? -1/2 +4 इंटू 0, तो वो भी आ जाएगी -1/2, -1/2, जल्दबाजी नहीं। A6 सिक्स टर्म, A plus 5D, -1/2 +5 इंटू 0, 5 0 0 होता है तो वो भी आ जाएगी -1/2। वैसे ये भी कितनी आ जाएगी? -1/2। डायरेक्टली कर सकते थे बट स्टेप्स दिखाने जरूरी होते हैं, ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद इसका 9वां पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स हैं, टोटल 15 पार्ट्स हैं, बट कर लेना सारे, फिर उसके बाद तुम्हें कभी दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। इसका 9th पार्ट है 1 3 9 27 डॉट 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 डॉट। आप हो A1, A2, A3, A4, तो A2 minus A1 is 3 minus 1 that is 2, A3 minus A2 is 9 minus 3 that is 6। सीधा लिख देंगे क्या? Since the common difference is not same, hence the resulting sequence is not an AP। ये बात याद रख लेना। इसके बाद आता है इसका 10वां पार्ट, A, 2A, 3A, 4A डॉट 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 डॉट। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो A2 minus A1 is 2A minus A, that is A। A3 minus A2 is 3A minus A, 3A minus 2A, that is A। अब देखा सेम आ रहा है। A4 minus A3 is 4A minus 3A, that is A। अब लिखेंगे yes, since the common difference is same, hence the resulting sequence is an AP। अगला हमें निकालना है A5,
A6 A7 डायरेक्टली भी लिख सकता हूं 5A 6A और 7A, मगर नहीं, A5 होगा A प्लस 4D। तो सबसे पहले सीक्वेंस में A तो A ही है, A तो A है और कॉमन डिफरेंस भी A है, तो A प्लस 4 इंटू A इज इक्वल्स टू 5A। प्लीज प्रोटोकॉल होती है, क्वेश्चन को करने की एक प्रेजेंटेशन होती है। A6 A प्लस 5D, A तो A ही है, प्लस 5 इंटू A दैट इज 6A। ये 6A हो गया, वैसे ये 7A आ जाएगा, बट निकाल के दिखाना जरूर, निकाल के दिखाना जरूर मेरे हुजूर, तभी फायदा होगा। इसका 11वां पार्ट A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 डॉट 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 डॉट। अब आप कौन हो? A1 A2 A3 और A4। तो A2 माइनस A1 इज A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A में से A कॉमन ले लो तो बचा A माइनस 1, A इंटू A माइनस 1। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, कॉमन आया A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। अब ध्यान से देख लो, एक में आ रहा है A इंटू A माइनस 1 और एक में आ रहा है A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। तो क्लास बोलेगी सिंस द कॉमन डिफरेंस is not same, hence the resulting sequence is not an AP। भाई साहब ये AP नहीं है। अगला अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसी का 12वां पार्ट, जो बोल रहा है √2 √8 √18 √32। ये एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था। मैंने कहा था जब इसको देख के डर लगे तो हमने √2 को तो √2 ही लिखेंगे, √8 को लेके गए थे थोड़ा सा, 2 इंटू टू इंटू टू, टू का पेयर बना था 2 √2। तो जो सेकेंड टर्म थी वो 2 √2 थी। √18 जो होता है, 18 के फैक्टर्स बनाए, 3 इंटू थ्री इंटू टू, 3 3 9 2 18, तो ये हो गया 3 √2। तो ये हो जाएगा 3 √2 और ये हो जाएगा 4 √2। कोई गड़बड़ नहीं है, ये बताया था 32 के फैक्टर्स बनते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, एक पेयर दो पेयर, तो 4 √2 डॉट डॉट डॉट। अब आप A1 हो, आप A2 हो, आप A3 हो, आप A4 हो। लाइफ का मतलब भी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, लाइफ को मुश्किल करना नहीं है, कीप इट सिंपल। तो A2 माइनस A1, 2 √2 minus √2 is √2, A3 minus A2 is 3 √2 minus 2 √2, 3 के लिए माइनस 2 के लिए √2, A4 minus A3 is 4 √2 minus 3 √2 is √2। तो क्या लिखेंगे? यस, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। अब इनकी अगली तीन टर्म्स, चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं 5 √2 6 √2 और 7 √2। नहीं, A5 will be A प्लस 4D। तो इस सीक्वेंस में A है √2 और कॉमन डिफरेंस भी है √2 जो हमने अभी अभी निकाला है। तो A है √2 प्लस 4 √2, तो ये हो जाएगा 5 √2 में भी पीछे ऐसे दिया हो, 5 जब अंदर जाएगा तो दो बार हो जाएगा इंटू 2, 5 5 जा 25, 2 जा √50 भी लिखा हो सकता है पीछे, तो एक बार चेक कर लेना, शायद पीछे √50 लिखा हो। अगला A6, A प्लस 5D, A है √2 प्लस 5 √2 दैट इज 6 √2, तो अंडर रूट में हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 2, 6 6 36, 2 72, अंडर रूट में 72, और A7 हो जाएगा A प्लस 6D, दैट विल बी √2 प्लस 6 √2, दैट विल बी 7 √2, अंडर रूट में हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2, दैट इज अंडर रूट में 98। ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की। अगर हम आगे आए, इसका 13th वाला पार्ट देखें तो आता है √3 √6 √9 √12। तो मैंने √3 को देखा तो √3 ही लिख सकता हूं, √6 को √6 ही लिखूंगा, √9 होता है 3 इंटू थ्री, तो बाहर आ जाएगा 3, और √12 होता है 2 इंटू टू इंटू थ्री, सो दैट विल बी 2 √3।
आप हमारे A1, आप A2, आप A3, आप A4। तो A2 माइनस A1 इज √6 माइनस √3। √6 माइनस √3, थोड़े पंगे लेने हो तो √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2 माइनस √3। √3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √2 माइनस 1। इसके आगे से सॉल्व नहीं कर सकते। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 इज 3 माइनस √6, पंगे ले रहा हूं, 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2। इस 3 को लिख दिया √3 इंटू √3। 9th क्लास में करा होगा, कॉमन आया √3, अंदर बचा √3 माइनस √2। तो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence the sequence is not an AP। ये बात याद रख लेना। ये था 13th पार्ट। अगला है 14th पार्ट। 1 क्यूब, 1 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो घबराने की जरूरत नहीं। 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, डॉट डॉट डॉट। आप कौन हो? A1, A2, A3 और A4। तो A2 माइनस A1 इज 9 माइनस 1, दैट इज 8। A3 माइनस A2 इज 25 minus 9, that is 16. So clearly the common difference is not same, hence the sequence is not an AP। और क्योंकि आप AP नहीं हो तो हमें आगे आपकी फर्दर टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। लास्ट पार्ट 15th पार्ट। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। आमतौर पे बच्चा चिड़िया उड़ तोता उड़ खेलता है तो इसको भी बोल देगा नहीं ये नहीं होगा, बट देखते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, 73 डॉट डॉट डॉट। अब A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 इज 24। A3 माइनस A2, 49 माइनस 25 इज 24। फिर A4 माइनस A3 इज 73 माइनस 49 इज 24। तो क्या लिखेंगे? यस, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस 24। अब अगली 3 टर्म्स जो होंगी दे विल बी ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5 विल बी A प्लस 4D, 1 प्लस 4 इंटू 24। तो 1 प्लस 96, दैट इज 97। 97 हो जाएगी अगली टर्म। A6 विल बी 1 प्लस 5 इंटू D, A प्लस 5 इंटू D, 1 प्लस 5 इंटू 24, 24 5 सा 120 होता है, तो आंसर इज 121। 121। A7 विल बी A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 6 4 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 144, आंसर इज 145। 145। The next 3 terms of the sequence are these। ये करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमारा NCERT की 5.1 जो आमतौर पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो खत्म हो गई। NCERT की 5.1 आपकी खत्म हो गई है। आराम से इन लेक्चर्स को देखो, थोड़ा सा 5.2 से पहले के एग्जाम्पल्स को ट्राई करो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने काफी कुछ करा दिया है। आप 5.2 को टच कर सकते हो और 5.2 का एक फर्स्ट क्वेश्चन जरूर करना और फिर पीछे से शुरू होना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना, फिर पीछे से शुरू होना। आधी से ज्यादा एक्सरसाइज आपको बिना मेरी मदद के ही मिल जाएगी और आप कर लोगे। और अगर नहीं हो पाती तो एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये मेरा धर्म है। फिलहाल के लिए आपके समीर सर सेज यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।